क्योंकि हमें सारणी को पता है, याद कर रखे पहले से स्टूडेंटों ने। तो 37 का मान कितना होता है 1/2। cos 60 का मतलब 1/2। cos 30 √3/2 और sin 60 √3/2। सारणी याद है, सवाल जल्दी हो जाएगा। सारणी नहीं पता तो आपका सवाल रह जाएगा। 1/4 √3 गुणा √3 ये आपके हो जाएंगे 9। 2 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 4। अब इसके बारे में हम पहले से जानते क्लास 8 में, यानी 9 का वर्गमूल निकालना है हमें। ये तो 1/4, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3/4। ये भिन्न हो गई, हर समानित अंशों को जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 4/4। कहने का मतलब क्या आ जाएगा 1, यानी कि विधि नंबर कौन सी 1। ऐसे अब हम सेकंड पार्ट कल कर देंगे इसके। सेकंड पार्ट cos C माइनस sin A sin C। तो cos A का मान हमारा कितना दे रखा है 30। cos C का मान दे रखा है 60। sin A का मान 30। sin C sin 60। तो cos 30, तो इसका मान कितना हो जाएगा, यानी कि आप इसमें मान रख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा cos 60 का मतलब 1/2, इसका मान तो हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा √3/2 माइनस sin 30 का मान हो जाएगा 1/2, sin 60 का मान हो जाएगा √3/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3/2 दूनी 4, √3/4। तो इसे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 0। तो सेकंड पार्ट का उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 0। विधि नंबर 2, यानी कि हमें क्या दे रखा है sin A cos C, यानी फर्स्ट पार्ट sin A cos C प्लस cos A sin C, यानी ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ये बन जाएगा sin A cos B प्लस cos A sin B, यानी ये फॉर्मूला होता हमारा sin A प्लस B का होता है, यानी कि तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला sin A प्लस C का। ये तो सूत्र है, यानी इसी की हिसाब से हमने इसका फॉर्मूला यानी sin A प्लस C हो जाएगा ये। अब यहाँ दे रखा है क्या tan A बराबर 1/√3 दे रखा है। तो 1/√3 किसका मान होता है tan में, यानी कि tan 30 अंश का होता है। tan 30 अंश का मान, यानी कि A का मान कितना आ जाएगा हमारा 30 अंश आ जाएगा। अब हमें पूछ रहा है B, तो उसने बता रखा है पहले से 90 अंश है, तो समकोण त्रिभुज में अन्य जो दो कोण आएंगे उनका भी मान कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। तो कोण B का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा, कितना 60 आ जाएगा। तो यहाँ मान रख दो, ये बन जाएगा sin 30 प्लस 60, यानी कि ये बन जाएगा sin 90। sin 90 का मान क्या हो जाएगा 1, यानी इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट, यानी कि यहाँ दे रखा है tan A बराबर दिया है 1/√3, तो tan A बराबर हमारा कितना हो जाएगा tan 30 अंश, यानी कि कोण A का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और कोण B जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 90, और कोण C जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। तो ये फार्मूला किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा cos A प्लस C। cos A प्लस C, A का मान क्या है हमारा 30 अंश है, cos C का मान कितना है 60 अंश है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cos 90। cos 90 का मान क्या हो जाएगा हमारा 0। इस तरह से भी कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला की जरूरत है। विधि नंबर 3, यानी कि तीसरे कैसे करेंगे, तीसरे वाले तरीका से। tan A बराबर दे रखा 1/√3, तो tan A बराबर फॉर्मूला होता हमारा क्या लंब बटे आधार होता है। तो इसमें तीसरी भुजा निकाल लेंगे, यानी कि प्रमेय लगा देंगे पाइथागोरस
प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हमारी होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान पता नहीं है, लंब कितना, एक पे स्क्वायर, आधार कितना, √3 पे स्क्वायर, एक पे वर्ग, एक √3 पे वर्ग करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, कितना 4। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 पे स्क्वायर, यानी कि कर्ण का मान कितना आ जाएगा 2, कर्ण का मान आ जाएगा 2। अब हमें कौण भी दे रखा, तो यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे कौण बी समकोण दे रखा है बी, तो यहाँ ए को लिख सकते हैं या सी को। तो जब कौण ए है तो उसके लिए लंब हो जाएगा हमारा बी सी, यानी कि ये लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा, और कर्ण तो अपना फिक्स होता है, और आधार हमारा कितना हो जाएगा ए सी, आधार ए सी। तो अब इसमें किस किस के मान की ज़रूरत है, साइन ए और कॉस ए की, यानी कि साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन लंब का मान कितना हमारा, लंब हमारा बी सी है, बी सी मतलब लंब मतलब बी सी का मतलब है 1, भाई लंब हमारा कितना 1 और कर्ण कितना निकल के आ रहा है हमारा 2, तो साइन ए बराबर कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना हमारा, आधार है हमारा भाई कितना है, आधार √3, और कर्ण कितना, कर्ण हमारा कितना दे रखा है 2, यानी ये कॉस ए का मान आ जाएगा। अब स्टेप 2, जब कोण सी है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा साइन सी के मान की जरूरत है हमें, तो साइन सी बराबर हो जाएगा क्या, अब इसके लिए चित्र दूसरा बना देते हैं। जब कोण सी है तो लंब ये बन जाएगा हमारा ए सी और बी, यानी कि कोण हमारी दिशाओं मतलब भुजाओं को बदल देता है, ये ध्यान रख लेना। ये आधार हो जाएगा, कोण पर डिपेंड है केवल, तो साइन सी, तो क्या लंब कितना हमारा, लंब है साइन सी बराबर लंब बटे आधार, लेकिन लंब यहाँ कितना √3, आधार कितना दे रखा है 1, न कर्ण का मान कितना दे रखा है 2, चूँकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। और कॉस सी बराबर होता है आधार कितना 1 और कर्ण कितना है 2। अब इस मतलब फर्स्ट में मान रख देंगे इसके, तो आई साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब इनके मान रख दो, साइन ए का मान कितना निकाला हमने 1/2, कॉस सी का मान कितना निकाला 1/2, और कॉस ए का मान हमारा कितना है √3/2, साइन सी का मान कितना है, साइन सी का मान भी √3/2, तो ये आ जाएगा कितना 1/4, ये 3/4, यानी कि आ जाएगा 4/4, कहने का मतलब क्या आ जाएगा 1 आंसर। इस विधि से भी कर सकते हो भाई, हिंदी वाला फॉर्मूला लगाओ और इस विधि से भी आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड पार्ट में मान रख दो, कॉस ए का मान कितना हमारा √3/2, कॉस सी का मान है 1/2,
साइन ए का मान कितना 1/2, साइन सी का मान कितना √3/2। ये दोनों एक जैसे कट जाएंगे ये, तो कितना उत्तर आ जाएगा 0। इस विधि से भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा। यदि आपको ये अच्छा लगे ना तो मतलब सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, यानी कि दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 25 आना चाहिए। पी क्यू बराबर 5 सेमी है, तो साइन पी, कॉस पी, टेन पी के मान ज्ञात करो। तो माना पी क्यू बराबर मान सकते हो या क्यू आर, है ना। तो पी आर बराबर एक्स सेमी, एक्स सेमी, तो यहाँ मान रख दो। तो पी आर का मान कितना दे रखा है एक्स, क्यू आर का मान पता नहीं है, यानी ये कितना दे रखा है 25। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। समकोण त्रिभुज बना दीजिए आप। तो क्यू समकोण है, तो पी क्यू और आर। तो क्यू आर का मान कितना दे रखा है क्यू आर, यानी ये दे रखा है 25 माइनस एक्स। पी आर को क्या माना है मैंने, पी आर बराबर क्या माना है एक्स। पी क्यू बराबर कितना दे रखा है 5 सेमी। तो अब यहाँ तीनों बजाय मतलब ज्ञात नहीं है। अब ज्ञात नहीं है तो हमारे पास तो एक ही प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना हमारा भाई, लंब हमारा 25 माइनस एक्स पे स्क्वायर, आधार कितना 5 पे स्क्वायर, और कर्ण कितना हमारा एक्स पे स्क्वायर। अब चाहो तो इसका होल वर्क खोल कर सकते हो, या इसको इधर ला के पक्षांतर करके सॉल्व कर सकते हैं। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 5 पे वर्ग आपका कितना हो जाएगा 25 बराबर। चलो इसका वर्ग ही खोल देते हैं ना। तो ये हो जाएगा 25 गुणा 25 625 प्लस एक्स स्क्वायर और 25 दूनी 50 एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 625 का पक्षांतर कर दो, ये भी हो जाएंगे माइनस के 625 माइनस 25 बराबर माइनस के 50 एक्स। जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे माइनस के 650 बराबर माइनस के 50 एक्स। तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 650/50, यानी कि ये आ जाएगा हमारा कितना 13। एक्स का मान कितना आ जाएगा, यानी कि पी आर बराबर आ जाएगा 13 सेमी, और क्यू आर बराबर आ जाएगा 25 माइनस एक्स। एक्स का मतलब कितना हमारा 13 दे रखा है, तो कितना आ जाएगा 12। क्यू आर का मान कितना आ जाएगा 12। तो पुनः चित्र बना लीजिए आप। तो यहाँ P का मान दे रखा है ये Q बराबर, और ये कितना R, ये 25 माइनस यानी कितना दे रखा है क्यू आर का मान जो दे रखा है वो 12 सेमी दे रखा है, ये क्या दे रखा है 13, और ये वाला कितना है 5 सेमी। अब हमें टेन पी यानी कि साइन पी कौन नीचे वाला दे रखा है, तो यानी कि लंब तो यही रहेगा, और आधार ये हो जाएगा आपका, और कर्ण ये हो जाएगा। तो हमें मान बताना है किसका, साइन पी का मान बताना है। फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण से। तो लंब कितना दे रखा है 12, कर्ण कितना दे रखा है 13, तो ये किसका माना जाएगा साइन पी। साइन पी के बाद कॉस पी यानी कि आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण कॉस पी, आधार का मान कितना हमारा, आधार है 5/13, ये किसका मान आ जाएगा कॉस पी का मान आ जाएगा। अब बताना किसका टेन पी बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार,
लंब का मान हमारा 12 दे रखा है, आधार का मान कितना दे रखा है 5, ये किसका मान आ जाएगा tan p का मान आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि हिंदी वाले फॉर्मूले कैसे याद करें, यानी कि देखो चुटकियों में उड़ा देंगे इन्हें, यानी कि लाल बटे कक्का याद रख लीजिए आप, लाल बटे कक्का। एल का मतलब होता है लंब और ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। तो हमारे अनुपात टोटल 6 होते हैं, यानी कि साइन थीटा सबसे पहले चलेंगे एल बटा के, एल बटा के यानी कि लंब बटा क्या होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कि ये साइन थीटा का मान। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा लंब, यानी कि ए बटा के, कहने का मतलब है आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, यानी ये किसका मान निकला है कॉस थीटा। नंबर 3 टेन थीटा, टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि एल बटा ए, यानी कि लंब बटे आधार हो जाएगा, यानी कि ये किसका आ जाएगा टेन थीटा। कॉट थीटा, अब उल्टा लिख दो, मतलब ए बटा एल, ए बटा क्या लिख दें एल, तो ये बन जाएगा हमारा कौन सा आधार बटा लंब, यानी जस्ट उल्टा कर दो अब इनका, आधार बटा बन जाएगा हमारा क्या लंब, यानी कि ये बन जाएगा कॉट थीटा। नंबर 5 कौन सा सेक थीटा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, ये बन जाएगा कर्ण बटे आधार। नंबर 6 कौन सा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। यानी ये 6 फॉर्मूले पाइथागोरस प्रमेय से याद कर लो, आसान तरीका से हो जाएगा।